रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है, जो न सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है, बल्कि साफ संकेत देता है कि भारत कोई भी फैसला अब सोच समझकर और पूरी तैयारी से ले रहा। तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक स्टेटमेंट जारी की है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मींस कि जो जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन चल रहा था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर, दैट्स स्टिल गोइंग ऑन। दैट इज अ वेरी डेंजरस। इंडिया ने विश्व गुरु बनना है, इंडिया ने दुनिया को आगे जाके लीड करना है, तो इंडिया के लिए युद्ध सिस्टम वाकई में देखो। पाकिस्तान तो वैसे भी मतलब हमारी ना इतनी इकॉनमी है, हमारी मतलब बच्ची कुछ जो थी वो भी तो हमारी चली जानी थी कुछ। डॉक्टर जयशंकर का जो है वो एक सख्त किस्म की उन्होंने एक हार्ड लाइन इख्तियार करते हुए उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम ये मिलिट्री एक्शन जो है इसको बंद कर रहे हैं, और जो इंडिया है उसने हमेशा कंसिस्टेंट रहा इस बारे में कि वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड जो है टेररिज्म के खिलाफ उसको मेंटेन रखे, और मेंटेन किया है, और हम ऐसा ही करेंगे। इसमें हम सीधी बात है, इंडिया तो लंबे अरसे तक लड़ सकता है, हम इसलिए भी नहीं लड़ सकते कि यार हमारे पास आगे हमें जो आईएमएफ से $1 बिलियन मिला है, शायद उससे ज्यादा हमारा नुकसान हो गया कि इंडिया ने ये जो कदम उठाया ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी ताकत है। इंडिया दुनिया की 4th इकोनॉमी है, पाकिस्तान उसके सामने कोई ताकत है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों शीज फायर का उल्लंघन करने के बाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर पाकिस्तान पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्शन ले सकते हैं, और यह एक्शन इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि जिसे देखकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तान की सरकार तक के होश उड़ जाएंगी। बर्बाद हुई थी, लेकिन इंडिया ने विश्व गुरु बनना है, इंडिया ने दुनिया को आगे जाके लीड करना है, तो इंडिया के लिए युद्ध सिस्टम वाकई में देखो। पाकिस्तान तो वैसे भी मतलब हमारी ना इतनी इकॉनमी है, हमारी मतलब बच्ची कुछ जो थी वो भी तो हमारी चली जानी थी, कुछ नहीं बचना था। लेकिन इंडिया के लिए बहुत होता कि जंग अच्छा रुक गई है, इंडिया अच्छी खासी इस टाइम तरक्की कर रहा था, इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही थी, फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ रहा था। देखो तो भाई ये बहुत मतलब ये युद्ध कहाँ जाना था, किस हिसाब से जाना था, हमें नहीं पता। सबसे दरअसल बीते दिन संयुक्त राज्य अमेरिका की भारत से अभूतपूर्व विनती के बाद भारत ने पाकिस्तान को बख्श दिया है, और अपनी तरफ से पाकिस्तान पर किए जाने वाले सभी आक्रमण को बंद करके पूरी दुनिया को यह कहा है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर कोई भी अटैक किया जाएगा तो भारत तुरंत इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान से युद्ध की शुरुआत कर देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार बताया गया है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश की है और सीज फायर करवाया है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इतना सब कुछ करने के बाद भी बीते रात पाकिस्तान ने कश्मीर के इलाके में ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, और पाकिस्तान के इन कर्मों का जवाब देते हुए भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्शन लिया। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि अब अगर इसके बाद पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत पर कोई भी आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो भारत इसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक जवाब देते हुए पाकिस्तान पर कई गुना ज्यादा तेजी से आक्रमण करेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को दिए जाने वाले आईएमएफ के बेल आउट पैकेज को रोक देगा, क्योंकि भारत ने तो पहले ही कह दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारी सीमा के अंदर कोई भी आक्रमण होगा तो हम इसे सीधा युद्ध समझेंगे। और क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों देशों के बीच में आकर भारत से विनती करके शांति की स्थापना करने की कोशिश की है, और अगर ऐसे में पाकिस्तान इसका उल्लंघन करेगा तो ज्यादातर चांस है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को इसके लिए दंडित करेगा। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी निकल कर नहीं आई है, इस विषय में वार्तालाप चल रही है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक स्टेटमेंट जारी की है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मींस कि जो जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन चल रहा था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर, दैट्स स्टिल गोइंग ऑन। दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फॉर एंगेजमेंट, ठीक है ना जी, तो वो वहां पे उन्होंने ये कहा कि दैट इज गुड। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, दैट इज अगेन
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो मैं बताता चलूँ कि जिसे कहते हैं ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कह रहे हैं कि मैं कश्मीर के ऊपर सालिसी की बात करना चाहता हूँ, ये चीज़, दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू। मैं आपको बताऊं, ये आप अगर देखें, दिस इज अ स्टेटमेंट दैट हैज़ कम फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप साहब, कि ये स्टेटमेंट उन्होंने शेयर किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि आई एम प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ एंड विजडम। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर अक्ल है, दोनों लीडरशिप के बारे में, नॉट वन, दोनों ने कहा। नरेंद्र मोदी साहब भी समझदार हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप भी समझदार है, कि उन्होंने एग्री हुए कि इस एग्रेशन को बंद किया जाए, वरना तबाही होती और कुछ भी ना होता। वो जैसे कहते हैं ना, द डांस ऑफ द डेथ, डेथ का डांस होना था, यहाँ पे लोगों ने मरना था। और उसने सही कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मिलियंस जो लोग थे वो उनकी जानें चली गई। और उसने कहा कि जनाब, मैं अमेरिका इस बात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और करेगा। और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड बढ़ाऊंगा दोनों मुल्कों के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है, इंडिया की $191 बिलियन की ट्रेड है, पाकिस्तान की 6-7-8 अरब डॉलर की ट्रेड है। हमारा और इंडिया का इस मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इन केस इंडिया डज नॉट एग्री टू दिस, तो फिर क्या हो सकता है? इन केस इंडिया डज नॉट एग्री टू दिस, तो फिर क्या हो सकता है? और ये बेसिकली उन्होंने इंसेंटिव दिया है। और उसने ये भी कहा है कि इसके अलावा आई विल वर्क विद बोथ ऑफ यू, कि जो हजारों साल, 1000 साल पुराना जो सोल्यूशन है कश्मीर का, वो भी आपको दिया जाए। और उसने कहा, गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ये कहा है कि अगर तुम मेरे साथ बैठ के पाकिस्तान के साथ डील करोगे, कश्मीर के ऊपर बात करोगे, तो ट्रेड का तुम्हें बेनिफिट होगा। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है। एज जो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके सामने, कि अगर भारत जो है ये करेगा वो, तो फिर सब ठीक रहेगा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, अभी तक इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया कहता है जी हम तो मानते ही नहीं है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्या मजाल है, पाकिस्तान की क्या जुर्रत है, ये हमारा जूनियर पार्टनर है। पाकिस्तान शुरू से एक ही बात कहता था कि हम आपके जूनियर पार्टनर नहीं है, हम बराबरी चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं। तो जाहिर बात है, दैट इज समथिंग, वो बंदे को समझ तो आती है कि भाई बराबरी, जाहिर बात है वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनके पास पैसे ज्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके पास आबादी ज्यादा है, उनकी दुनिया में रीच ज्यादा है। मतलब मैं इस चीज को समझ सकता हूं। लेकिन ठीक है जी, अच्छा ये चीज जो है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। ठीक है जी, मैं जाती तौर पे ये चीज समझना चाहिए, इसको बंद कर रहे हैं। और जो इंडिया है उसने हमेशा कंसिस्टेंट रहा इस बारे में कि वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड जो है टेररिज्म के खिलाफ उसको मेंटेन रखे, और मेंटेन किया है, और हम ऐसा ही करेंगे। इसमें हम आगे चल के ज़रा बात करते हैं, ज़रा देखते हैं, तज्जिया करते हैं उन्होंने क्या बात की है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो जेडी वेंस हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो लिखा है, और जेडी वेंस ने कहा है कि थैंक यू किया मार्को रूबियो को इस बात पर कि जी आपने जो है ये करवाया काम। मार्को रूबियो ने हालांकि लिखा है कि ये जो है ये हमने मिल के जो है वो करवाया है जेडी वेंस के साथ। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम हो गया है, और ये एक ऐसा बड़ा काम हुआ है जो किसी के बस की बात नहीं थी ना। ठीक है, आप लिख रहे हैं डिडंट वांट सीज फायर, बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि जो सीज फायर होता है वो वीकनेस नहीं होती, वो स्ट्रेंथ होती है। बड़ी अच्छी बात है भारत के लिए, ख़ास तौर पर इतनी अच्छी बात इसलिए है कि इंडिया ने ये जो कदम उठाया ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी ताकत है। इंडिया दुनिया की 4th इकोनॉमी है, पाकिस्तान उसके सामने कोई ताकत है ही नहीं। पाकिस्तान IMF में गया हुआ एक कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसको कबूल किया। वरना देखिए दोनों कंट्री से बातचीत हो रही थी, भारत ये कह सकता था कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, कि हम नहीं करना चाहते, आप हमें क्यों करवा रहे हैं ये सीज़ फायर, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा वो दहशतगर्दी का सामना कर चुके हैं और हम जो है ये करके रहेंगे जो भी हम करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है। जस्टिस और पीस को लाने के लिए
कुर्बानी देना, किसी चीज़ को सेक्रीफाई करना, ये स्ट्रेंथ होती है।